हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के एक और नए टॉपिक जो है आपका अम्ल, क्षारक तथा लवण। ये आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है ना। एक सवाल जो है यहाँ से आपका हर सीटेट एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली, नमक, शक्कर, है ना, सिरका। इन सभी पदार्थों में से कुछ पदार्थ जैसे कि नींबू हो गया, है ना, कुछ पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, दही, सिरका, ये सब क्या होते हैं, इस सब का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और ऐसे पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुआ है? तो एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द एसियर से होता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल भी क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होता है ना, और अम्ल जो होता है वो एसिड शब्द से बना है, और एसिड जो आपका एसियर से बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा, है ना। और ऐसे पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है? अगर आप इसका स्वाद देखेंगे तो उसका स्वाद कड़वा होता है ना, और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। तो वो पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्षारक बोलते हैं। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब क्या यदि हमें किसी पदार्थों को चख नहीं सकते तो क्या हम उसकी प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि हर पदार्थ को जो है आपको चख के बताना पड़ेगा कि कौन अम्लीय और कौन क्षारकीय है ना। कोई पदार्थ अम्लीय और क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग एक विशेष पदार्थ का यूज़ करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूचक, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। सूचक को जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है ना। जैसे कि आपका हल्दी, लिटमस, इसके अलावा गुलहड़, ये सभी क्या है, आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। और इन सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लिटमस में से, है ना, आपका जो लिटमस पत्र है, लिटमस जो पेपर होता है, उसका हम लोग सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला आपका प्राकृतिक सूचक में से एक है ना। इसको हम लाइकेन, जिसको हम सैक बोलते हैं, इससे निष्कासित किया जाता है। जब लिटमस पत्र को आसुत जल में मिलाया जाता है, आसुत जल में जब इसको डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, मॉव कलर का हो जाता है, मतलब नीलसोन कलर का, जिसको हम पर्पल बोलते हैं, है ना, जिसको हम पर्पल कलर कहते हैं। तो पर्पल कलर का हो जाता है। जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो कलर लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर नीला हो जाता है। ठीक है ना। और ये सामान्यतः लाल एवं नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो आपको इतना 3 बात यहाँ से आपको मिला जानकारी। पहला ये कि लाइकेन जो है कहाँ से मिलता है, आपका लाइकेन मतलब लिटमस जो है कहाँ से मिलता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैक बोलते हैं, है ना। अगर आप इसको आसुत जल में डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। तीसरी बात, है ना, अगर आप अम्लीय विलयन में लिटमस पत्र को डालते हैं, है ना, तो नीला लिटमस पत्र का कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और क्षारीय विलयन में क्या होता है, लाल लिटमस पत्र का जो कलर है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम यहाँ पे जानते हैं किसमें क्या पाया जाता है, कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में जो है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू या फिर इसी जैसे, है ना, संतरा, ये सब सिट्रस फल में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। इसी तरीके से आंवला, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं विटामिन सी ज़्यादा होता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका स्कॉर्बिक अम्ल। तो स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आपका आंवला जैसे सिट्रस फल में। इसके बाद आपका इमली, अंगूर, कच्चा आम। इमली, अंगूर और कच्चा आम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कच्चा आम, है ना, ध्यान में रखेंगे। कच्चा आम में भी क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में भी आपका टार्ट्रिक होता है, और अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। और ये सभी जो आप अम्ल देख रहे हैं, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल, ये सभी अम्ल जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं। अब यहाँ पे क्षारक के बारे में देखिए फ्रेंड्स, तो चूने के पानी में कौन से क्षारक होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरीके से कांच वगैरह को साफ करने के लिए जो भी मार्जक यूज़ होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। साबुन में आपका सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब
हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दूधिया मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें कौन सा क्षारक होते हैं, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। ठीक, तो कौन सा क्षारक है इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो भी मार्जक जिसको आप साफ सफाई में यूज़ करते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साबुन में सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशिया जिसमें होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, है ना। एक प्लास्टिक के कटोरा या फिर प्याली जो भी आपको लेना है ले लीजिए, है ना, कटोरा, उसमें आप थोड़ा सा क्या करें, नींबू का रस मिला लें, है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, है ना, उसमें नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और ड्रॉपर की सहायता से आप लाल लिटमस पत्र पर डालें। तो नींबू क्या होता है आपका, अम्लीय है, क्या करेगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना। तो लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो लाल ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो अपने इन्वायरमेंट में जो भी है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। अगर नीला लिटमस पत्र होता तो क्या हो जाता, लाल हो जाता। ठीक, इसी तरीके से आप, है ना, जो भी नलके का पानी जो आपका टैप वाटर है, इसके अलावा जो आप मार्जक के घोल हैं, है ना, बातित पेय पदार्थ जिसको हम यहाँ पे जो आपका ठंडा पेय होता है ना उसको बोलते हैं, साबुन का विलयन, शैम्पू, है ना, ये सभी चीज़ से आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। देखिए कि कौन सा इसमें से अम्लीय है, कौन सा इसमें से क्षारीय होता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे चूने का पानी बनाने का विधि यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरीके से चूने का पानी बना सकते हैं। तो चूने के पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलना है आपको, विलयन को भली भांति हिला करके कुछ देर तक रहने दें। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए और यही आपका प्राप्त हो गया द्रव, है ना, जो कि चूने का पानी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ ऐसे पदार्थ नज़र आएगा, है ना, आपको कुछ ऐसे पदार्थ मिलेंगे जो कि लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे विलयन जो कि लाल और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता, उसको हम उदासीन विलयन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट अगर इंडिकेटर की बात करें तो वो है आपका हल्दी। हल्दी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना, बहुत ही आसान है। अगर हल्दी के ऊपर, है ना, अगर हल्दी को आप अम्लीय विलयन में डालते हैं, है ना, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब पीला है तो पीला ही रहेगा, है ना। हल्दी का कलर क्या होता है, येलो होता है, तो आपका येलो ही रह जाएगा। लेकिन अगर आप क्षारीय विलयन में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका कलर लाल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप एक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे बूझो क्या बोल रहा है, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों होता है ना। इसीलिए ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्या है, क्षारीय है, और क्षारीय विलयन क्या करता है, आपका पीला रंग से इसको लाल में बदल देता है ना। पीला से क्या हो गया, लाल में बदल देगा, मतलब हल्दी जो है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है क्षारीय विलयन में। ठीक, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, अगला जो सूचक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आपका गुलहड़ का पुष्प, है ना, गुलहड़ का पुष्प। तो गुलहड़ के पुष्प की कुछ पत्तियां जो है वो क्या करें, पंखुड़ियों को क्या करें, आप एकत्रित करें और उसमें उन्हें एक बीकर में रख दें। इसमें थोड़ा गर्म पानी, है ना, गर्म पानी जो है मिलाइए। मिश्रण को कुछ देर तक रखे रहें जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए, है ना। गर्म पानी जब तक कि रंगीन ना हो जाए तब तक आप रखे रहें। रंगीन जल को सूचक के रूप में आप उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें, है ना, आप अलग अलग विलयन में, यहाँ पे देखिए शैम्पू है, नींबू का रस, सोडा जल, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन आप सभी में करें तो सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलहड़ के पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलयन को क्या कर देगा, गहरा गुलाबी, जिसको हम मैजेंटा बोलते हैं, है ना, और क्षारकीय विलयन को क्या कर देता है, हरा कर देता है। तो आपको ध्यान में रखना है, गुलहड़ के जो पुष्प होते हैं अम्लीय विलयन को क्या कर देता है, मैजेंटा कलर का, मतलब गहरा गुलाबी हो जाता है ना, डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये हमने 3 प्राकृतिक सूचक के बारे में देखना, पहला लिटमस पेपर, दूसरा अपना हल्दी, और तीसरा आपका क्या था, गुलहड़, है ना। अम्ल में वहाँ पे लिटमस में देखें कि जो
नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर दे, वो आपका अम्ल होता है, और लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो आपका क्षार होता है। इसी तरीके से हल्दी में हमने देखा एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बेस जो है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब एसिड में जो है पीला का पीला ही रहता है ना, येलो ही होता है, और बेस में आपका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। गुलहड़ के पुष्प में अम्ल जो होते हैं, अम्लीय विलयन का कलर गुलाबी रंग का हो जाता है और क्षारीय विलयन का कलर ग्रीन हो जाता है, मतलब हरा हो जाता है। ठीक, तो आपको इतनी बात याद में रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए गुलहड़ के पुष्प का ये है आपका अम्ल जो कि गहरा पिंक आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका क्षारक है ना, और इसका रियल कलर जो कि है हल्का पिंक टाइप का। अब इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन के रंग में परिवर्तन को देखने का प्रयास आप कर सकते हैं, है ना, खुद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अब फ्रेंड्स देखें कि किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है ना। तो जब किसी अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, ये हम लोग देखते हैं, है ना। और इसके लिए हम लोग एक सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनोल्फथालीन, है ना। इसके लिए एक सूचक है आपका, वो है आपका फिनोल्फथालीन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, मतलब उसमें HCl अम्ल डाल दें एक परख नली में। इसका रंग जो है पहले नोट कर लीजिए, फिनोल्फथालीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए, है ना। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए, है ना। अब क्या करना है आपको, फिनोल्फथालीन का 2-3 बूंद जो है क्या करना है आपको, मिलाना है अम्ल में। परख नली को धीरे धीरे आप हिलाएं, तब आप देखेंगे कि अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद जब आप डाल रहे होंगे, है ना, और परख नली को धीरे धीरे जब आप हिलाएंगे तो क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है ना। तो विलयन को निरंतर हिलाते रहें और बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आप डालना जारी रखें। तब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तब तक जब तक कि हल्का गुलाबी ना हो जाए, है ना। तो कैसा हो जाएगा, हल्का गुलाबी कलर का जब हो जाए तो आप छोड़ दें। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या करें, वो मिलाएं, है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से उदासीन हो जाएगा, है ना, वो उदासीन हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से अगर आप क्या करते हैं, फिर से अगर आप पुनः विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथालीन क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है ना। ये आपका बिल्कुल नोट करने वाला पॉइंट है। जब विलयन क्षारीय होता है ना, क्षारीय विलयन में जो फिनोल्फथालीन का कलर है क्या हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। और इसके विपरीत अगर आप अम्लीय विलयन में देखें तो इसका रंग रंगहीन हो जाता है ना, मतलब कलर जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो ये आपको नोट करना है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फथालीन का कलर गुलाबी होता है और अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। मतलब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय हो जाती है। मतलब कि अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय न तो क्षारीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें, है ना, तो आप पाएंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा निकलती है, अर्थात जो है निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है ना। तो उससे क्या हो जाता है, ताप जो है अभिक्रिया, है ना, मिश्रण का जो ताप है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब है उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ निर्मित होता है वो क्या होता है, लवण होता है। और लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो, है ना, कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है ना। अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होता है और इसके साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होता है ना। इसके साथ साथ लवण और जल भी क्या होता है, निर्मित होता है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समीकरण के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, लवण, जल और कुछ ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में NaOH आपका क्या है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षारक हो गया। क्या बना, NaCl जो कि आपका लवण है। नेक्स्ट आपका H2O और ऊष्मा क्या हुआ, निर्मुक्त हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं, है ना, अम्ल वर्षा।
तो जब जैसा कि नाम है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, है ना? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो होती है ना, वो वर्षा में घुल करके क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलकर के वर्षा के जल से, मतलब H2O से, जल से क्या करता है? अभिक्रिया कर करके कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 है, ये आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है H2O से संयोग कर करके, है ना, जो आपका जल है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ये बना देता है नाइट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार से अम्ल वर्षा जो है भवन, जो भी आपका इमारत है ना, पौधे, जंतुओं को क्या कर सकता है? क्षति पहुंचा सकता है। तो अम्ल वर्षा आपको समझ में आ गया। जब जल में जो है, वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, है ना। इन्वायरमेंट में जो है कौन कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें जो है क्या होता है? मिला हुआ होता है ना। जब वर्षा का जल इस पर पड़ता है तो इसमें क्या हो जाता है? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको तीनों अम्ल का नाम याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या, है ना, उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडाइजेशन में, है ना, अपाचन में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? पाया जाता है। HCl हमारे पेट में होता है ना। आमाशय की जो दीवार होती है वहाँ से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रोड्यूस होता है। भोजन के पाचन में क्या करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने में क्या हो जाता है? अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कि कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो अपाचन के, है ना, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई क्षारीय चीज़, है ना, जैसे दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं, वो ऐसे प्रति अम्ल को हम लोग लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक, तो ये है आपका दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है चींटी के डंक। जब चींटी काटती है तो त्वचा में क्या होता है? अम्लीय द्रव जो है वो डाल देती है ना। और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, अथवा कैलेमाइन जिसमें जिंक होता है ना, कैलेमाइन विलयन मल करके उदासीन किया जाता है जिसमें क्या होते हैं? जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक, तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैलेमाइन का उपयोग कर करके हम लोग चींटी के जो डंक से जो निकला हुआ अम्लीय द्रव होता है उसके प्रभाव को उदासीन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मिट्टी के उपचार। तो मिट्टी के, मृदा के उपचार में भी हम लोगों को उदासीनीकरण जो है हेल्प करता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से क्या हो जाता है? मृदा जो है, मिट्टी जो है वो अम्लीय बन जाती है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पौधे की जो वृद्धि होती है वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। अब जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, जब मिट्टी जो है अत्यधिक क्या हो जाए? अम्लीय हो जाए, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, है ना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, है ना, अथवा बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसके लिए हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि मृदा क्षारीय हो जाए तो उसके लिए हम लोग जैव पदार्थ, है ना, जो कि ऑर्गेनिक पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद, है ना, जो कि हमारा कंपोस्ट होता है, जो खाद होता है, उसको हम लोग मृदा में क्या कर देते हैं? निर्मुक्त कर देते हैं। और इस तरीके से जो है क्षारीय प्रकृति को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। मतलब मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और मिट्टी में जो है क्षारीयता को दूर करने के लिए हम लोग जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद वगैरह को हम लोग मिलाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, कारखाने का अपशिष्ट। तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट में क्या होता है? अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। और यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों की सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने लगे, है ना, बहने के लिए दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव नष्ट हो जाएंगे। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कारखाने में से जो निकलने वाले जलाशय हैं, है ना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नदियों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्षारकीय पदार्थ क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है।
तो यहाँ पे हमने देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। सामान्यतः क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है और उनका स्पर्श करने पर साबुन जैसा वो प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाता है, मतलब उदासीन कहलाता है ना। जो मतलब ना हंसे ना रोए उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय और क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, सूचक उसको बोलते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या कर सकता है, एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक को अगर मिक्स किया जाए तो क्या बनाता है, लवण का फॉर्मेशन करता है। लवण जो होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।